अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी लोग फ़ेसबुक पेज पे मैसेज कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि हम किस तरह से कंसिस्टेंट रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं फ़ेसबुक एड्स को यूज़ करके। उनका कहना था कि जब हम कैंपेन रन करते हैं, एक दिन रिस्पॉन्स आता है, दूसरे दिन नहीं आता, तीसरे दिन बिल्कुल ही नहीं आता, तो चौथे दिन मजबूरन हमें अपनी कैंपेन ऑफ करनी पड़ती है। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता जाता है अगर आपकी कोई सेल ना आए, कंसिस्टेंट सेल ना आए। तो हमें इसका बताएं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम कंसिस्टेंट रिजल्ट या कंसिस्टेंट सेल हम हासिल कर सकते हैं फेसबुक एड्स को यूज़ करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सब की वीडियो बना दूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट सेल जनरेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स को यूज़ करके। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए दोस्तों, जब हम कंसिस्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं या कंसिस्टेंट सेल की हम बात करते हैं, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि अगर हम कंसिस्टेंट सेल जनरेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। मीन के जो हमारा कंपेटिटर है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसको हमने बीट करके अपनी ऑडियंस से पहले उस तक अपना ऐड पहुंचाना है, और तब जो है हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो वो हम किस तरह से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना ऐड बनाएं कि हमें जो है जो ऑडियंस है वो हमारे तक अप्रोच करे, हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ना कि वो उसका। अगर आप कंपटीशन को बीट कर लेते हैं ना, तो आप चाहे आपका बजट डेली बजट कम भी है ना, तो आप बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू या इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ऑफर क्रिएट करनी है जो इरेस्टेबल ऑफर है, मीन के ऐसी जो कि रेसिस्ट ना कर सके आपका कस्टमर। अगर आप अपने कंपटीशन को रिसर्च करके या अपने ऑडियंस को या फिर आप अपने कंपेटिटर को रिसर्च करके एक आप ऑफर क्रिएट करते हैं जो कि इरेस्टेबल ऑफर हो, मीन के आपका जो कस्टमर है वो उसको रेसिस्ट ना कर सकता हो, उसे पसंद हो आपकी ऑफर, तो वो आपसे ही प्रोडक्ट बाय करा, ना कि आपके कंपटीशन से। तो आप किस तरह से वो ऑफर क्रिएट कर सकते हैं उसको लेकर मैं आपको 3 सिनेरियो आपके पास रखूंगा। अगर आप इन 3 सिनेरियो को समझ जाते हैं तो आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अगर आपका कंपटीटर सेम प्रोडक्ट आपका बेच रहा है तो आप उसको आसानी से बीट कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं कम रिजल्ट में, और अच्छा आप एक कंसिस्टेंट रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिनेरियो है हमारा, वो ये है कि इफ़ नो वन इज सेलिंग अ प्रोडक्ट, मीन कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो जो कि पहले कोई सेल नहीं कर रहा, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, या कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो कि पहले मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या आपकी मार्केट नहीं हो सकती या प्रोडक्ट नया हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पेन या प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो उस पे आप जो है अपने पसंद की ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, मीन कि आप उस पे अपने पसंद की ऑफ़र उस पे दे सकते हैं। आप उस पे अपने पसंद की चार्ज कर सकते हैं जो कि आप चार्ज करना चाहते हैं। $10 आप चार्ज करना चाहते हैं, $20 का आपका प्रोडक्ट है, आप उस पे चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस वजह से आप जितना चार्ज करना चाहें आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो ये हो गया। तो आपने किस तरह से ऑफ़र बनानी है, मीन कि आपने 10% $10 का प्रोडक्ट सेल करना है या 20% का करना है, या आप $50 का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जिस तरह से भी करना चाहते हैं आप इसको सेल कर सकते हैं फर्स्ट सिनेरियो के थ्रू, अगर आपका कंपटीशन नहीं है या आपका कंपेटिटर नहीं है मार्केट में। ये है फर्स्ट सिनेरियो, इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब जो सेकंड सिनेरियो वो ये है कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं जो कि हर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मीन के जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आए हैं, तो आप उसकी ऑफ़र किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं जो कि मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो आप उसकी प्राइस लो कर सकते हैं, मीन कि आप उसको डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। एक ऑफ़र तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि अगर एक कंपेटिटर आपका वो $50 में प्रोडक्ट बेच रहा है या 500 में बेच रहा है, तो आप उस पे 10% डिस्काउंट लगा सकते हैं। अगर वो कोई 10% डिस्काउंट लगा रहा है, तो आप उस सेम प्रोडक्ट को आप अगर मार्केट करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट के साथ आप मज़ीद बोनस भी दे सकते हैं, या आप बाय वन गेट वन फ्री वाली भी ऑफ़र दे सकते हैं। ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब तीस सेकंड ऑफ़र के थ्रू हम इसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एप्पल की, कि जब भी आईफ़ोन आपके पास आता है, नया फ़ोन आईफ़ोन आता है, तो
प्रीवियस जो उसका वर्जन होता है उससे काफ़ी बेहतर होता है। तो इस वजह से जो है जब न्यू आईफ़ोन आता है तो पुराने की इतनी वैल्यू नहीं रहती। तो इस वजह से जब आप वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं जो कि पहले से अवेलेबल है मार्केट में, और तो आप उसका रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, अपने मार्केट की पेन्स या प्रॉब्लम्स को रिसर्च करें कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खामी है जिसको आप इम्प्रूव करके आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आप देखते हैं कि आप मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं और पहले से काफ़ी मोबाइल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप देखेंगे कि उनमें क्या ऐसी खामियां जो कि लोग पसंद नहीं कर रहे। आप उनसे फीडबैक लेंगे, कोई कहेगा कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम है, तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मोबाइल आप लॉन्च करेंगे जिसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी हो। कोई आपको कहेगा कि इसका कैमरा पिक्सल ठीक नहीं है, या कैमरा ठीक वर्क नहीं कर रहा है, या उसके में ये फ़ीचर होना चाहिए, तो आप वो फ़ीचर उसमें डाल सकते हैं। मीन कि जो जो आपके कंपैटिटर ने खामियां छोड़ दी हैं, आप उसको इम्प्रूव करके आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था सेकंड हमारे पास सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो से जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फाइवर पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फेसबुक एड्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट को या आपके बिजनेस को स्केल अप कर सकता हूँ। आप फाइवर पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मेरा पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। और मैं फेसबुक एड्स की भी सर्विस देता हूँ, और ई कॉमर्स स्टोर भी हम बना के देते हैं। मेरी एक पूरी टीम है, तो हम मिल के काम करते हैं। तो हम आपको ई कॉमर्स स्टोर भी बना के देंगे अगर आप हमारे से सर्विस लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी बना सकते हैं। काफ़ी वन प्रोडक्ट भी स्टोर आप बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट भी आप जो स्टोर होता है वो भी आप बनवा सकते हैं हमारे से। अब थर्ड सिनेरियो ये है कि आप इफ़ यू ऑफर द सेम थिंग यू विल गेट एवरेज रिजल्ट। मीन कि अगर आप सेम चीज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं सेम प्राइस के साथ, सेम ऑफर के साथ, तो लोग आपसे बाय क्यों करेंगे? वो कहेंगे हम यही चीज़ हम उससे भी ले सकते हैं आपसे, क्योंकि आप सेम वही चीज़ लेके आ रहे हो जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने यहाँ करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, आपने उसके साथ कोई ऑफर दे देनी है, या आपने उसके एडिशनल कोई चीज़ आपने फ्री दे देनी है, या आप उसको यूज़ करने के सैंपल दे सकते हैं। तो इस तरह से मीन का आप अपने कंपेटिटर जो है उसको आप बीट करेंगे, तब भी आपका मार्केट में एक कुछ बन पाएगा, कुछ मतलब कि आप भी स्टैंड या सरवाइव कर पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऑफ़र अच्छी हो ना, तो आपकी ऑडियंस को पसंद आए, तो आपका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ यही होगा कि आप एवरेज रिज़ल्ट रहेगा आपका, और सेम ऑफ़र आप क्रिएट कर रहे हैं जो कि कंपटीटर ने किया, सेम आप वो सब कुछ उसके पेन्स या प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपका कंपटीटर कर रहा है, तो आपको एवरेज ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो थर्ड सिनेरियो पे लोग अक्सर वर्क कर रहे हैं, लेकिन सेकंड और फर्स्ट पे कोई काम नहीं कर रहा। तो आप कोशिश करें या तो प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करें जिसका मार्केट में पहले अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल है तो आप उसको मॉडिफाई करें, आप डिफरेंट ऑफर उसके क्रिएट करें। लो प्राइस कर सकते हैं, सेम प्राइस बट इम्प्रूव वर्जन कर सकते हैं, जिसमें मैंने एप्पल की आपको एग्जांपल दी है। सेम प्राइस विद बोनस आप कर सकते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाला कर सकते हैं। और थर्ड तो हर कोई कर रहा होता है, इस वजह से उनका एवरेज रिजल्ट आ रहा होता है, या रिजल्ट आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें थी कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट रिजल्ट गेन कर सकते हैं फेसबुक एड्स को यूज़ करके। और आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो कमेंट बॉक्स में मेरे से मज़ीद पूछ सकते हैं।